जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष भाई बहन। सो काफी दिन बाद हम दोबारा आए हैं लौट के। और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष। सो आज का जो टॉपिक है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन हमने उसे ज्योतिष से कनेक्ट करने की भी कोशिश की है, राइट। सो जैसा आप देख पा रहे होंगे टाइटल से भी, आज हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में, राइट। सो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, यह एक स्तोत्र है। सबसे पहले तो स्तोत्र मतलब जिसमें हम अ, किसी भी ईश्वर की, प्रभु की स्तुति करते हैं ना, उनका गुणगान गाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या बिहेवियर के बारे में, है ना, जो ऑलमाइटी है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, राइट। सो बेसिकली ये इसलिए इसको स्त्रोत कहा जाता है ना। और आपने आई थिंक कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई लोगों ने सुना होगा, है ना, टीवी में या किसी के भी माध्यम के, किसी भी माध्यम से आपने सुना होगा। सो ये पढ़ने के लिए, ये काफी पहले मैंने, आई थिंक 4-5 साल पहले मैंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है के एन राव जी, के एन राव सर, उनसे सुना था। उन्होंने कहा था कि ये एक एक यूनिवर्सल रेमेडी की तरह काम करता है विष्णु सहस्त्रनाम। जब हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या करना है जीवन में, या कुछ ऐसी तकलीफों से हम घिरे हुए हैं जब हमको पता नहीं कि कौन से ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, so in that case Vishnu Sahasranam plays a very important and vital role. Okay, so आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, राइट। सो सीधे इसके एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे आने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये विष्णु सहस्त्रनाम क्या है ना। जैसा आप बैकग्राउंड पे भी देख पा रहे होंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है। उसका फ्रंट पेज है बेसिकली विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का। आप चाहें तो आप मंगवा सकते हैं और उसे डेली रीड कर सकते हैं। कैसे करना है, कितना करना है, वो अभी हम आगे वीडियोज में समझेंगे। ओके। सो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये आया कहाँ से, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, इसका ओरिजिन क्या है। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो जो इसका ऑथेंटिक सोर्स बोले या प्राइमरी सोर्स बोले, ओरिजिनल सोर्स बोले, वो आता है महाभारत से, है ना, जो हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। सो ये वेद व्यास ऋषि प्रणीत महाभारतम से आता है ना। अब उसमें कहाँ से आता है, उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं, है ना, उसके अलग अलग भाग है, खंड है। सो बेसिकली ये लास्ट खंड में हमको मिलता है ना, बिकॉज ये जो पूरी कहानी है, ये जो संवाद है, ये जो स्त्रोत है, ये भीष्म पितामह जो है वो युधिष्ठिर को समझाते हैं, राइट। सो हमने देखा है कि भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने ये ज्ञान या ये स्त्रोत प्रदान किया था। ओके। सो ये बेसिकली इसीलिए ये आखिरी खंड में आता है, जो महाभारत का लास्ट खंड है, जिसमें युद्ध के उपरांत ये सब डिस्कशन चलता है, मतलब युद्ध खत्म नहीं होता है। उसी दौरान जब बाणों की शैया पे रहते हैं भीष्म पितामह, देवव्रत जी, राइट, उस समय ये डिस्कशन पूरा होता है। तो ये महाभारत के छठे भाग में आता है और अनुशासन पर्व में आता है। यदि आपको देखना है, ढूंढना है, तो आप, यदि आपके यहाँ महाभारत है या ऑनलाइन भी मिलती है, उसमें आप आखिरी भाग में अनुशासन पर्व में देखेंगे तो आपको अराउंड आई थिंक 149 चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। ये वेरी भी कर सकता है, अलग अलग टेक्स्ट बुक से अलग अलग व्याख्या जिसने दी है, पब्लिकेशन है, उसमें थोड़ा सा वेरी कर सकता है, 149 से 150 के आस, 150, 153, ये इस तरह से चेंज हो सकता है वो आप चेक कर सकते हैं। सो प्राइमरी सोर्स जो है इसका, वो महाभारत है ना। विष्णु भगवान की स्तुति तो हमने देखा है कि कई जगह की गई है ना, चाहे वो उपनिषद हो चाहे वो पुराण हो, है ना। उपनिषद की बात करें तो नारायण उपनिषद स्वयं श्री नारायण की है। ऐसे ही
पुराण की बात करें तो पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, गौरव पुराण है। इन सब में कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनके जो अलौकिक पर्सनालिटी जो है ना, उनकी चर्चा की गई। लेकिन ये एक ऐसा स्रोत है जिसे काफी टाइम पहले भीष्म पितामह जी ने एक सरल शब्दों में, ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह, अलग अलग पुराणों में काफी जगहों से जो नाम भगवान विष्णु के मिलते हैं उन सबको क्लब करके एक विष्णु सहस्त्र नाम में संजोया है। और नाम से पता लग रहा है विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम मतलब 1000 नेम्स, राइट, 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके। सो ये हमने एक ओवरव्यू देखा कि बेसिकली हमको ये कहाँ से प्राप्त होता है। ये बेसिकली एक संवाद है ना, ये संवाद है युधिष्ठिर और भीष्म पितामह समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर पूछ रहे हैं उनसे ना। और इसमें टोटल जो है वो 107 श्लोक आते हैं एक्चुअल, जिसमें हमने जो प्रॉपर नाम की जब बात होती है, 1000 नेम्स, तो वो 107 वर्सेस में डिस्क्राइब किए गए। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि कोई भी स्तोत्र स्टार्ट होता है तो एक प्रार्थना के साथ स्टार्ट होता है। तो इसमें बेसिकली शुक्लांग भरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायतः सर्वविघ्नों पर शांति, है ना। इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। इसको कई बार गणेश जी की स्तुति में भी यूज किया जाता है, बट क्योंकि इसमें शुक्लांग भरधरम विष्णु, विष्णु का नाम आया है, बट विष्णु इज ऑल परवेडिंग। यहाँ हम एक पर्टिकुलर गॉड की बात नहीं करते इस श्लोक में। इसमें एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, विष्णु, दैट इज ऑल परवेडिंग, हु इज ऑल परवेडिंग, राइट। सो ये इस श्लोक से स्टार्ट करते हैं। देन अगर आप इसमें अंदर डिटेल तक जाएंगे तो बेसिकली इसमें जो स्टार्ट होता है विष्णु सहस्त्रनाम, कई पुस्तक में आपको शांताकारम भुजंग शयनम फेमस श्लोक है ये, जिसमें विष्णु भगवान की स्तुति है ना। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वावरम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभम लक्ष्मीकांतं प्रमोदनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ये श्लोक है। अब विष्णु सहस्त्र नाम जब स्टार्ट होता है तो वो होता है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर जो है अलग अलग ऋषियों के बारे में चर्चा होती है। वैशंपायन जी बात करते हैं, फिर युधिष्ठिर बात करते हैं, फिर भीष्म जी बात करते हैं, राइट। इस तरह के से आगे डायलॉग आगे बढ़ता है ना। और इसमें फिर आखिरी में युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि मतलब ये क्यों गाया गया है, ये क्यों बताया गया है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। तो अभी हमने देखा कि इसका ओरिजिन क्या है, किसने इसे बोला है। सो भीष्म जी इज द स्पीकर बेसिकली, है ना, जो डेथ बेड मतलब बेड ऑफ एरोस, है ना, अ, बाणों की शैया, बाणों की शर शैया पे जब वो लेटे हुए हैं कुरुक्षेत्र में, वहां उन्होंने बताया है। अब एक एक डिस्कशन और आता है इसमें कि भीष्म जी जो है वो वेट करते हैं उत्तरायण का, है ना। उत्तरायण मतलब when सन का नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है ना, नॉर्थ, नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन, नॉट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न डायरेक्शन में जब सन का मूवमेंट होता है उसको उत्तरायण कहते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है। सो इससे पता लगा सकते हैं कि उस समय भी काल का कितना महत्व था, है ना। और ज्योतिष को हम कहते हैं काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, है ना। लगदस्य महात्मा लगद ऋषि ने जो ये श्लोक कहा था कि काल का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र। सो ये डिस्कशन से हमको समझ में आता है कि उत्तरायण की चर्चा आती है कि इसलिए ये ज्योतिष जो है कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। उस समय भी जब भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति टाइमिंग देख के, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, योगी, योगी पुरुष थे वो भी। सो उन्होंने एक पर्टिकुलर समय का वेट किया और फिर अपना प्राण न्यौछावर किए बोल सकते हैं, या अपने जो है वो विलीन हुआ परमात्मा, राइट। इसीलिए टाइमिंग का बहुत महत्व है।
है ना। और वैदिक अंडरस्टैंडिंग में इसीलिए ज्योतिष को कहा गया है ना। और इसका यूज है, इसीलिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं ना कि विष्णु सहस्त्र नाम का ज्योतिष में क्या उपयोग हम ले सकते हैं। अब जैसा हमने बताया कि ये युधिष्ठिर जी को बताया गया भीष्म जी के द्वारा, है ना। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि जैसे हु इज द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। व्हाट इज द हाईएस्ट धर्मा क्या है, या सुप्रीम लॉर्ड कौन है ना। या किसके नाम जप से, किसके स्मरण मात्र से हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, या एक ऑस्पिशियसनेस अटेन कर सकते हैं, है ना। या हु इज द वन हु कैन रिमूव ऑल आवर सॉरोस बॉन्डेजेस, है ना, जो हम इस माया में फंसे हुए हैं वहां से कैसे निकल सकते हैं। ये सब सवाल युधिष्ठिर जी ने जब पूछे, तब भीष्म जी इसका उत्तर दे रहे हैं, है ना। और ये भी जानना जरूरी है कि जब ये स्तोत्र का पाठ किया गया या जब ये बताया गया, तब कौन कौन लोग मौजूद थे। तो आपको पता है कि कुरुक्षेत्र का वॉर था, तो पांडव उसमें मौजूद थे, चाहे वो अर्जुन हो, युधिष्ठिर तो नहीं। इसी तरह काफी जो ऋषि मुनि है ना, जैसे हमने वैशंपायन वाच से स्टार्ट होता है, वैशंपायन वाच है, मतलब वैशंपायन ऋषि बहुत सिद्ध ऋषि रहे हैं वो भी, उनके उनकी प्रेजेंस रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान श्री कृष्ण ही हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, राइट। भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे जब ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ या जब बताया गया। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्त्रोत का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, कि उनकी प्रेजेंस में भीष्म जी बता रहे हैं, है ना। और श्री कृष्ण जी सुन भी रहे हैं, है ना। ये चीज को वो स्वयं सुन भी रहे हैं, मतलब साक्षात जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो खड़े हुए सुन रहे हैं, और भीष्म जी एज ए टीचर बता रहे हैं। तो यही एक महान पर्सनालिटी की बात होती है। और ऐसे कंटेक्स्ट आपने काफी महाभारत में देखे हैं, जब सब कुछ जानते हुए श्री कृष्ण जी जो है वो एक जगह खड़े होकर सारी बातों को सुनते हैं। सो ये हमने एक मोटा मोटा डिस्कशन की। ओके। अब जैसा मैंने बोला कि श्लोक स्टार्ट होता है शुक्लाम वरदम विष्णु, और 108 जो है वो एक्चुअल श्लोक है ना, वर्सेस हैं। और एक जो लास्ट वाला वर्स जो आता है वो आता है, वनमाली गदी शांगी शंखी चक्री तनंद की, श्रीमान नारायण विष्णु वासुदेव विरक्षतु। ये लास्ट वाला आता है ना। तो ऐसा करके 107 + 1 108 श्लोक्स जो हो जाते हैं। अब हम इसके डिटेल में जाते हैं कि 108 का सिग्निफिकेशन क्या महत्व है, राइट। सो 108 आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारा माला होती है, बीड्स जो हम माला करते हैं, वो 108 होते हैं। अब इसका ज्योतिषी कनेक्शन क्या है, अगर हम वो समझें, तो आप सभी को पता होगा बेसिक ज्योतिष के बारे में कि टोटल जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं 27 नक्षत्र, है ना। हम स्टार्ट करते हैं अश्विनी से, अश्विनी भरनी से लगा के हम रेवती तक जाते हैं, 27 नक्षत्र आगे। और जब हम नक्षत्र की बात करते हैं तो उसमें 4 पद होते हैं, 4 पद बोल दीजिए, 4 चरण बोल दीजिए। तो 27 नक्षत्र होते हैं और 4 चरण होते हैं, तो 27 × 4, 27 × 4 करेंगे तो 108 आता है। सो इसीलिए जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम कंप्लीट करते हैं, तो हम बेसिकली सभी नक्षत्रों के चरण को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। पैसिफाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा है तो इम्प्रूवमेंट उसकी अच्छाई बढ़ेगी, और बुरा है तो उसकी बुराई कम है, राइट। सिमिलरली आप लोगों को पता है कि 9 ग्रह होते हैं, है ना? सूर्य चंद्रमा से लगाकर राहु केतु को भी हमने छाया ग्रह में माना है, ज्योतिष ने भी माना है। 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, है ना? मेष से लगा के मीन तक। सो 9 × 12 है, 12 को 9 से, 9 को 12 से आप गुणा करेंगे तो 108 आता है, अगेन 100। सो इसीलिए
108 जो नंबर निकल के आता है वो काफी ऑस्पिशियस नंबर, काफी इंपॉर्टेंट नंबर एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम सब ये पढ़ सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र? हमको संस्कृत में क्योंकि लिखा गया है, आजकल लोगों को मतलब हिंदी भी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आती है, संस्कृत तो पढ़ने में डेफिनेटली मुश्किल आ ही सकती है। सो ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 3 बार डेली आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव हो जाएगा। बट यदि आप पूरा स्त्रोत नहीं भी पढ़ पाते हैं तो भी आज हम कुछ ऐसे वर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। वो 4 वर्ष हो सकते हैं, 4 श्लोक या 1 श्लोक कम से कम, वो भी आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। राइट। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक यूनिवर्सल रेमेडी की जैसे भी काम करता है ना, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र। अब कौन कौन कर सकता है, अगर हम इसकी बात करें कि इस पर्टिकुलर स्त्रोत को कौन पढ़ सकता है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्त्रोत है ये, सो डेफिनेटली हमारे वैदिक टेक्स्ट में, क्लासिकल टेक्स्ट में जो भी भाष्य लिखे गए हैं, जो भी श्लोक है, संस्कृत के श्लोक है, उच्चारण उसमें इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। लेकिन स्त्रोत में बिकॉज हम किसी भी देवी देवता की स्तुति कर रहे हैं, चाहे वो आदित्य हृदय स्तोत्र हो जिसमें हम सूर्य नारायण की स्तुति कर रहे हैं, चाहे वो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र हो, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र हो, इसमें उच्चारण से अधिक भाव, जिस भाव से आप ये पाठ कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली उच्चारण इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सही उच्चारण से करते हैं तो फल उसका अच्छा ही मिलता है, इम्प्रूव होके इंटेंसिफाई होके ही मिलता है। लेकिन यदि आप अच्छे से नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो पूरे भाव से पढ़ना बहुत चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। जो ज्योतिष को जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो कैसे इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ओके। सो अब हम देख लेते हैं कि रेमेडी को कैसे यूज कर सकते हैं ना। सो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आपका जन्म नक्षत्र पता होगा, है ना, जन्म नक्षत्र। अच्छा, हमने बात करी लिए कि 27 नक्षत्र है, 4 पद है, 27 × 4 108, तो 108 वर्सेस हमको मिल जाते हैं। अब उस हिसाब से आपका सबसे पहले आपको जन्म नक्षत्र देखना है। मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र है एग्जाम्पल चित्रा। अब चित्रा जन्म नक्षत्र है तो आपको ये देखना है कि अश्विनी, भरणी, कृतिका से काउंट अगर आप करेंगे तो चित्रा कहाँ आता है ना। तो आप देखेंगे कि चित्रा जो है वो 13th नक्षत्र है ना। सो चित्रा नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक 14 नक्षत्र आते हैं चित्रा नक्षत्र, है ना। ये आप आराम से काउंट करके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको। आपको कहीं भी पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगी, उसमें आप आराम से देख के इसको समझ के और किया जा सकता है। मतलब इसमें समय आपको खर्च नहीं करना है कि कौन सा है, आप ऑनलाइन कहीं से भी देख सकते हैं। तो चित्रा जो आता है वो 14th नक्षत्र आता है, चित्रा, है ना। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा ऐसे करेंगे तो चित्रा जो आता है वो 14th नंबर का नक्षत्र आता है। अब यदि आपका चित्ता नक्षत्र है, ये हम बर्थ नक्षत्र की बात करें, बर्थ नक्षत्र मतलब चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, राइट, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एट द टाइम ऑफ बर्थ चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसे हम चित्ता नक्षत्र कहते हैं। सो चित्ता नक्षत्र में 4 पद होंगे डेफिनेटली। सो वो 4 पद, या चित्ता नक्षत्र में 4 पद हैं इसलिए 4 श्लोक उसमें आएंगे, 4 वर्सेस आएंगे। तो सबसे पहले तो आप वो 4 वर्सेस पढ़ सकते हो, राइट। 108 टोटल वर्सेस है। तो अगर आप 108 श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम वो 4 श्लोक आप पढ़ सकते हैं यदि आप चित्ता नक्षत्र के हैं। ऐसे ही अश्विनी नक्षत्र के हैं तो शुरू के 4 वर्सेस आप पढ़ सकते हैं।
भर नहीं किया तो अगले 4 कर सकते हैं, है ना। वो में हम आगे देखेंगे, टेबल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ये एक नक्षत्र लेवल पे हुआ। अगर आपको और ज्यादा माइन्यूट लेवल पे जाना है कि ऐसा 4 पद भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या 4 श्लोक भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप इसके पद तक जा सकते हैं। मान लीजिए आपका चित्र नक्षत्र में दूसरा पद है, चित्र नक्षत्र सेकंड पद या सेकंड चरण, तो आप कैलकुलेशन कैसे करना है। 14th नक्षत्र जो आता है वो आपका चित्र नक्षत्र आता है। सो एक पहले 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, राइट। 13 × 4 52, प्लस सेकेंड पद मतलब 52 + 2 54। सो 54th वर्ष जो है वो आपको चयन करना है। जैसे हमने चित्ता नक्षत्र में बात करी कि चित्ता नक्षत्र में 14th नक्षत्र है, 13 × 4 करेंगे आप 52 आएगा, तो आपको 53, 54, 55, 56 ये वर्सेस आप पढ़ सकते हैं, है ना। 13, 14 नक्षत्र है तो 13वें पे आएगा, चौथे 14वें से चालू होगा 14 से, राइट। सो आप 53, 54, 55, 56 वर्ष आप पढ़ सकते हैं अगर आप चित्ता नक्षत्र के। लेकिन आपको एक ही वर्ष पढ़ना है तो फिर आप पद में भी चाहे पद लेवल तक जाए, है ना। तो उसमें हम चित्रा नक्षत्र के सेकंड पद में है तो 13 × 4 + 2 करेंगे तो 54 आएगा। सो 54th वर्ष जो है वो आपको पढ़ना है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा 54th कौन सा। तो पहला तो ये होगी कि जन्म नक्षत्र, उसका पद, वो देख के आप स्टोर पढ़ सकते हैं। दूसरा, कई बार आपको जीवन में सिचुएशन ऐसी आती है कि दशा अंतरदशा आपको ठीक नहीं चल रही है ना, या तो दशा ठीक है अंतरदशा ठीक नहीं है, या दशा खराब है अंतरदशा ठीक, दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम्स आती है। तो उस कंडीशन में जो भी प्लानेट है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, चाहे दशा का प्लानेट हो अंतरदशा का प्लानेट हो, वो प्लानेट किस नक्षत्र में बैठा है आपके चार्ट में, वो आपको देखना है। जैसे मान लीजिए आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, डीलेस दे रहा है, कर्म के हिसाब से फल दे रहा है आपको। सो उसकी दशा आपको कहीं ना कहीं कुछ एक, आप सोच रहे हैं कि कुछ रेमेडी की जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए जिससे थोड़ा एक हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। तो आप देखिए अपने चार्ट में कि शनि महाराज जो है वो किस नक्षत्र में बैठे हैं। मान लीजिए पूर्व फाल्गुनी में बैठे हैं, या रेवती में बैठे हैं, या जहां भी बैठे हैं, भाई वो आप चेक कर सकते हैं। और उस नक्षत्र के 4 वर्सेस को आप पढ़ सकते, सेम जैसा हमने ऊपर, या आप पद तक भी जा सकते हैं, बिकॉज आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो आसानी से आपको पता लग जाएगा कि शनि महाराज जो है वो किस नक्षत्र में किस पद में बैठे हैं, वो पद उसके करस्पॉन्डिंग आप वो श्लोक पढ़ सकते हैं, राइट। तीसरा केस आता है कि एक हमने देखा कि जन्म नक्षत्र के हिसाब से, दूसरा हमने देखा दशांतर दशा में कोई समस्या है उसके हिसाब से, तीसरा ये है कि आपका चार्ट जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको प्लैनेट्स दिखते हैं कि सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, है ना, इस तरह के आपको प्लैनेट दिखते हैं। अब हर ग्रह जो है, हर प्लैनेट जो है वो किसी नक्षत्र में बैठा है, किसी राशि में बैठा है, किसी नक्षत्र में बैठा है। तो आप देखिए कि रिपीटेटिव कौन सा नक्षत्र है। मान लीजिए आपके केस में अश्विनी में 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, या मघा में 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर नक्षत्र प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हर प्लैनेट एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहा है अपने जीवन के कुछ। जैसे मान लीजिए मून है, आपकी माता को लेके चल रहा है ना, आपके भोजन को, कंफर्ट को लेके चल रहा है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस। मरकरी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन पे, बिजनेस को। विनस की बात करूं तो प्रॉस्पेरिटी को, आपकी वाइफ, मैरिज, मैरिटल लाइफ। शनि महाराज करियर। सो हर प्लेनेट कुछ ना कुछ दर्शा रहा है, राइट। सो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके किस नक्षत्र में है। मान लीजिए दो नक्षत्र में भी अगर सेम रिपीटेटिव हो रहे हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं हम, तो वो आपको बड़े लेवल पे हेल्प करेंगे। एक साथ 2 प्लैनेट्स की रेमेडी हो जाएगी, राइट। सो ये तीसरा हमने देखा। इसी तरह आप मान लीजिए, जैसा मैंने सिग्निफिकेशन के बारे में बताया कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज है तो वीनस को पकड़िए,
शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है वो पकड़िए, उस नक्षत्र के 4 वर्सेस पढ़िए। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट से कोई सफरिंग है ना, कुछ आप पे केस हो गया है या कुछ हो गया है ना, गवर्नमेंट फाइल, गवर्नमेंट की तरफ से आप पे केस हो गया, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। सो सूर्य है, सूर्य किस नक्षत्र में है वो कर सकते हैं, है ना। किसी से झगड़ा वगैरह है आपका, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, मंगल पकड़ सकते हैं। पैसे की बात, अगेन विनस पकड़ सकते हैं। करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सैटर्न पकड़ सकते हैं, है ना। प्लस इसके अलावा सडन बीमारी, कुछ भी सडन इवेंट्स होते हैं तो राहु केतु को पकड़ सकते हैं। तो इस तरह के सब सिग्निफिकेशन लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके। मान लीजिए आप बीमार हो रहे हैं, आप काफी फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, या हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो उस केस में आप एसेंडेंट का नक्षत्र भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कैंसर लग्न के, तो कैंसर लग्न में, कैंसर लग्न जो है वो किस नक्षत्र में बैठा है इसके हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल लेवल्स। हम इसीलिए अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, बेस्ट है। बिकॉज उसमें आपको ये दिमाग ही नहीं लगाना है क्योंकि मेरा नक्षत्र क्या है, दशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, सब चीज कहोगे। बट अगर आप इतना नहीं पढ़ पाते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, टाइम कंस्ट्रेंट, पढ़ने में दिक्कत है ना, सो आप एटलीस्ट 4 वर्सेस तो पढ़ना ही चाहिए बच्चे, राइट। एटलीस्ट 4 वर्स या एटलीस्ट 1 वर्स ऑफ योर पदा। ओके। सो हमने ये बात की आज की विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को हमने एक पर्टिकुलर डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश की। आपने ये सुना भी होगा, हो सकता है आपने इससे पहले सुना होगा कि दिस इज यूनिवर्सल रेमेडी। काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ऑलरेडी बता ही चुके हैं इसको। बट मैंने आपको जस्ट समराइज किया कि किस तरह से जो भी नए लोग हैं देख रहे हैं, वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा पाठ में कर सकता हूँ, कौन सा स्त्रोत कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक एक्सेल शीट बताने वाला हूँ, जो कि ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपके पास पुस्तक नहीं है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसके अलावा भी और काफी पब्लिकेशन है, सभी में आपको बुक्स मिल जाएगी। मेन जो मैटर है वो दैट विल रिमेन सेम होंगी, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता। शुरू के जो श्लोक होते हैं और एंड के होते हैं, है ना, जिसे फलश्रुति कहते हैं, पढ़ने के बाद जिससे हमको लाभ होता है, वो कुछ वर्सेस चेंज होते हैं, आगे पीछे होते हैं। बाकी जो मेल मूल पाठ है वो 107 श्लोक जो है वो आपको मिलेंगे। इसलिए हमने लास्ट श्लोक जो है वो, लास्ट श्लोक के बारे में जब हमने बात किया था तो मैं आपको बताया था वनमाली गति संग, इसको हम लास्ट मान के चलेंगे। ओके। अब आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू शो यू कि जो टूल है हमारे पास, ओके, वो मैं आपको शेयर करूंगा अभी कि हमारा जो टूल है वो किस तरह से आपको दिख सकता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, राइट। सो इसमें यदि आप देखेंगे तो मैंने आपके लिए कैलकुलेटर बनाया है, राइट। सो विष्णु सहस्त्र नाम कैलकुलेटर एज पर नक्षत्र प्रभाव। सो इसमें बेसिकली हम क्या समझा रहे हैं कि ये सीरियल नंबर है, ये श्लोक है, ये नक्षत्र है। इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको नक्षत्र देखना है अपना, कौन सा नक्षत्र है, पद देखना है किस पद में है, और करस्पॉन्डिंग श्लोक आपके पास आ जाएगा, राइट।
केवल नक्षत्र से चेक करना है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कृतिका, कृतिका के 4 नक्षत्र हैं, तो उसमें ये 4 श्लोक आपके आए हुए हैं, है ना। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम अनुत्तमा धीरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्म, यहाँ से लेके जो लास्ट 4th पद का श्लोक है, वसुर्वश्च मना सत्य समात्मा सम्मिता सम अमोघ पिंडलिक काक्षो कर्मा प्रशाकति, इस तरह से आप ये चारों पढ़ सकते हैं। बट एक ही पढ़ना है आपको, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम समझाने के लिए। मान लीजिए आपका स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र में 3rd पद है, तो कौन सा श्लोक पढ़ना है आपको? वेदांग स्वांगो जित प्रश्नो दृढ़ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वक्ष पुष्कराक्षो महामना। ओके। इसी तरह मान लीजिए अगर आपका स्वाति नक्षत्र में 1st पद है, तो महर्षि कपिलाचार्य कृतघ्नो मेदिनीपति त्रिपदस्ति दर्शाध्यक्षो महाश्वंभृंगतांकृत। ओके, इस तरह से कर सकते। सो यहाँ आप कोई भी नक्षत्र और कोई भी पद सिलेक्ट करेंगे, देन यू विल गेट दी रेस्पेक्टिव श्लोक। ओके, सो ये बेसिकली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देके इसको, ताकि आप जो कोई भी व्यक्ति है जिसे इसके बारे में आइडिया नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है या सॉफ्ट कॉपी नहीं है, वो ये इसमें भी पूरा आपका जो मेन वर्स है वो कंप्लीटली आ गए हैं। लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, वनमाली गदी शांति, है ना, ये वाला बेसिकली यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन ये हम लास्ट, जैसे कुछ भी कंक्लूडिंग लाइन होती है ना किसी भी चीज के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद समरी होती है, उस तरीके से कंक्लूडिंग लाइन है, इसलिए हम 108 श्लोक उसको बोलते हैं। ओके, एक्चुअली में 107 है, ये आपको दिमाग में रखना। ओके, सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का क्या उपयोग है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आई होप कि ये पढ़ के आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। स्पिरिचुअली अलाइन होंगे आप। ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष में आपकी उन्नति होगी, या जो भी चीज में आप स्टडी कर रहे हैं, जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो आपकी सॉल्व होगी। ऐसी ही प्रार्थना करके ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।